का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ दिल की सदा। नो 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 बाजी, बाजी, मिस बाजी, अरे क्या कर रही हैं आप? प्लीज सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी जितना बुरा होना हो चुका है। देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक मिनट, एक मिनट, आप थोड़े से पागल हैं क्या? क्या बकवास कर रहे हैं? अरे मैडम, ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्लीज प्लीज नीचे आइए, प्लीज। एक सेकेंड, हराम है क्या मतलब? ट्रेंड है ये आजकल का। फ्रेंड है, लेकिन मुझे तो नहीं पता। किस जमाने के इंसान है यार आप? मेरी तो पूरी फैमिली करती है, मेरी कजन्स भी करते हैं, मेरे फ्रेंड्स ने भी किया है। माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इसका मतलब है आप सब लोग साइको। हेलो मिस्टर, एक तो आपने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग खराब कर दी, ऊपर से आप मेरे पूरे खानदान को साइको बुला रहे हैं। मुझे तो आप साइको लग रहे हैं। आप खुदकुशी करते हुए लाइव जा रही थी? ओह माय गॉड। खुदकुशी? आर यू क्रेजी? भाई मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जा रही थी। वैसे अजीब बात है, आप मुझे जानते नहीं है, मुझे तो पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, कौन है भैया? मैं नादिर रहमान हूँ। वैसे सोशल मीडिया पे सब लोग मुझे नीरो के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो वायरल जाती हैं। ओह माय गॉड। तो मिस नीरो, आई थिंक आपकी आई साइट वीक है। आपने पहचाना नहीं शायद मुझे। अली सी, द टीवी स्टार। कौन सा वाला सी? चौधरी, अली चौधरी। ओह अच्छा। तो फिर आपके फॉलोअर्स कितने हैं? कम से कम 20,000 तो होंगे। नॉट बैड, मेरे 50 के हैं। लेकिन वेट, फिर तो आप बहुत सारे स्टार्स को भी जानते होंगे नहीं? ऑफ कोर्स, माहिरा खान, फवाद खान, दे आर लाइक बडीज। आर यू फॉर रियल? आई नो। आप एक काम करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप मुझे किसी से मिलवा देंगे? माहिरा खान, फवाद खान, कोई भी चलेगा। मैं इंटरव्यू लूँगी, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाना सेट पे। ओके डन, मैं कल सेट पे आती हूँ। हाय एवरीवन, यकीनन आप लोगों को मुझे देख के शौक लग गया होगा, और जो लोग पानी पीते हुए मुझे देख रहे होंगे, यकीनन हैरत से आपके मुंह खुल गए होंगे और पानी स्प्लैश की तरह आपके मुंह से बाहर आ गया होगा, क्योंकि मैं हूँ आपकी अपनी दी नीरो, और मेरे साथ आज हैं दी वन एंड ओनली अली सी। वेरी हैंडसम, वेरी क्यूट एंड टैलेंटेड भी दी अली चौधरी। और बहुत जल्द हम दोनों मिलकर साथ में कोलैब करने वाले हैं और मिलकर आप लोगों को बहुत सारा एंटरटेन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, क्योंकि धमाका होने वाला है गाइस। अच्छी बन गई है ना? व्यूज आ जाएंगे ना? वैसे तो फॉलोअर्स मेरे भी बहुत हैं, लेकिन पता नहीं व्यूज नहीं आते। इस पर देखना, पक्का आएंगे। 5K तो पक्का क्रॉस कर देगी ये वीडियो। ओके, आई नो ना। ओके, देखते हैं। सही है, लेट्स कॉल इट अ डे। ओह ओके। वैसे आप रहते कहाँ हैं? पास में ही एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। ओह, और कौन कौन रहता है आपके साथ? आई एम अ लोनर। वैसे तो भाई भाभी हैं, अब्बा जान है, लेकिन मेरे अब्बा जान ना थोड़े से, Oops, I'm so sorry. नहीं, आई मीन सख्त हैं, सख्त मिजाज हैं, और मेरी बात मैच नहीं करती। ओह अच्छा अच्छा। आदत ही नहीं रही घर वालों के साथ रहने की। ओह आई एंजॉय माई सेल्फ। वाओ। होश में आइए हुजूर, होश में आइए। आपको बेहोश हुए में पूरे 25 मिनट हो चुके। आंखें खोलें हुजूर, क्योंकि होश में आने के लिए आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आंखें खोलें हुजूर।
कहाँ है बा? अब्बा जान, और चंगेज चाचा इन्हें क्या हुआ है? हाँ अब्बू, पापा जानी। मैंने सारे नाम ट्राई कर लिया सदमिया, नहीं उठ रहे। यहाँ पर क्यों पड़े हुए? इनको कमरे में क्यों नहीं लेकर गए आप? काफ़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा मेरे कंधे से फिसल के गिर जाते हैं। कंधे से? मुझे लगता है अकेले का काम नहीं मेरे। क्या मतलब है? सीढ़ियों के अलावा आपके कंधे से भी फिसले हैं ये? सीढ़ियों से फिसल के गिरे तो बहुत तकलीफ में थे, लेकिन होश में थे। लेकिन मेरे कंधे से फिसल के जो गिरे ना, वो सर के बल गिरे। उसके बाद से होश में नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों चंगेज चाचा, हद करते हैं आप भी। प्लीज आप लोग ये बातें बाद में कर लें, इनको उठाएं अंदर लेके चलते हैं। चलिए वहां से पकड़े। पकड़े पकड़े। वाइटल्स तो सब ठीक आ रहे हैं, बेहोशी की वजह समझ में नहीं आ रही। लगता है कि अमीरुद्दीन साहब होश में आना ही नहीं चाह रहे। हाँ तो डॉक्टर साहब, इनका इरादा किस तरह बदल सकते हैं हम? मैं समझा नहीं। आपने कहा ना कि वो होश में नहीं आना चाह रहे हैं। तो भी हम क्या कर सकते हैं? होश में तो इनको आना है, हमने तो आना नहीं। सच पूछें तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बस आप लोग दुआ कीजिए इनके लिए। ज़ारा, डॉक्टर साहब ने तो जवाब ही दे दिया है। हसद, तुम ऐसा करो कि डॉक्टर साहब को सी ऑफ कराओ। जाओ 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 जाओ। वैसे सारा बीबी, मुझे लगता है सरकार खौफ की वजह से होश में नहीं आ रहे। कैसा खौफ चंगेज चाचा? कुछ दिनों से सरकार खौफजदा रहने लगे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि अगर मैंने बता दिया तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, अब्बा जान को किससे खतरा था चंगेज चाचा? पता नहीं सारा बीबी, लेकिन मैंने इनको अकेले में किसी से बातें करते सुना है। पहले मुझे लगा कि ज्यादा उम्र की वजह से सटिया गए, लेकिन इनके बाकी कामों से ऐसा लगा नहीं। फिर मैंने सुना सरकार किसी से लड़ रहे थे। अरे चंगेज चाचा, ये कौन सी नई बात है? अब्बा जान तो हर वक्त पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं। सारा बीबी, उस वक्त सरकार अकेले थे घर में, मैं किचन में था। फिर मैंने एक आवाज सुनी। कैसी आवाज? सीढ़ी से गिरने की आवाज। अरे जब कोई सीढ़ियों से गिरेगा तो आवाज तो आएगी ना चंगेज चाचा, आप भी। अरे मुझे लगा जैसे किसी ने इनको धक्का दे दिया। क्या? नहीं, ऐसे कैसे हम ये सब कुछ छोड़कर वहां पर चले जाएं? शहर की जिंदगी है, काम धंधा हमारा सब कुछ यहाँ पर है, और ये छोड़कर हम उस हवेली में रहना शुरू हो जाएं, वो भी 6 महीने के लिए। सोच लें सर साहब, वसीयत को पूरा करने के लिए रहना तो पड़ेगा। इससे बेहतर था कि अब्बा जान 6 महीने के लिए छत से उल्टा लटकने की शर्त रख देते। 40 किलोमीटर दूर है ये हवेली यहाँ से। असद, एक सेकंड ठहरो तो सही। वकील साहब को अपनी बात तो पूरी करने दो। जी वकील साहब, आप बोले। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि उन्होंने शर्त क्यों रखी, लेकिन सिर्फ यही शर्त नहीं, एक दूसरी शर्त भी है। लो जी, एक शर्त पूरी हो नहीं रही, दूसरी भी आ गई है। दूसरी वाली बताएं मुझे, वो क्या है? आपके छोटे भाई अली की शादी 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अरे भाई, अली की शादी उसकी पर्सनल चॉइस है, हम कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? देखिए सर साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने ये शर्तें पूरी ना की तो आपकी ये सारी जायदाद बशमूल हवेली एक खैराती इदारे के हवाले कर दी जाएगी। अरे ऐसे कैसे हवाले कर दी जाएगी? मजाक चल रहा है क्या? ये तो वही बता सकते हैं। वही तो नहीं बता रहे ना, बेहोश पड़े हैं। वकील साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस हवेली में ऐसी क्या खास बात है कि अब्बा जान चाहते हैं हम वहां जाकर रहें? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो हवेली काफ़ी बड़ी है, शहर से काफ़ी दूर है और पुरानी है, और उसके करीब एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी वजह से उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। बाय द वे, कितना एक इजाफा हो गया उसकी कीमत में? इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए होगी। सारा, हम शहर में रहने के आदी हो चुके हैं, वहां पर कैसे रह सकते हैं? सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी हमारी।
इतना कोई मसला नहीं है असद, हमारे पास गाड़ियां हैं और शहर कौन सा दूर है, 1 घंटे की ड्राइव पे शहर वापस पहुंच सकते हैं। तो मतलब मैं रोजाना 1 घंटा ड्राइव करके जॉब पे जाया करूंगा। असद, हम इस बारे में बाद में आपस में बात करें। वकील साहब, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हवेली शिफ्ट होने के लिए हमारे पास कितना वक्त है। देखिए, वसीयत तो उसी वक्त से ही नाफिजुल अमल होगी जब आपको सुनाई गई है। ये अब आपकी सवाबदीद पर है कि आप लोग कब शिफ्ट होना चाहते हैं। ये हवेली है कहाँ, हमें तो लोकेशन भी नहीं पता। अब्बा जान भी बेहोश पड़े। सर, लोकेशन है मेरे मोबाइल में, मैं आपको भेज देता हूँ। एक तो अब्बा जान भी ना बहुत ही गलत टाइम के ऊपर बेहोश हुए। जहन में इतने सवाल आते, मेरा तो सर चकरा रहा है। मेरा सर तो हवेली की कीमत सुनकर चकरा रहा है असद। हैरत की बात यह है कि अब्बा जान की मलकियत में इतनी महंगी हवेली थी और उन्होंने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। एक आध बार जिक्र किया था उन्होंने कि हमारे दादा परदादा की कोई हवेली है, लेकिन शहर से इतना करीब है मुझे कोई आइडिया नहीं था, और कीमत के बारे में तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। तुम्हें तो पता ही है अब्बा जान रुपए पैसे के मामले में कितने कंजूस, असद, किफायत शार है। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो, मेरा ख्याल है हमें पैकिंग शुरू करनी चाहिए। ज़्यादा तुम क्या वाकई सीरियस हो उस वीरान हवेली में शिफ्ट होने के लिए? असद, जरा सोचो, 80 करोड़ की हवेली है और अब्बा जान ने कौन सा हमें वहां सारी जिंदगी रहने का कहा है। सिर्फ 6 महीने की तो बात है। जैसे ही ये शर्त पूरी होगी, हम वो हवेली बेचकर वापस शहर शिफ्ट हो जाएंगे। यार, लेकिन सिर्फ 6 महीने उस हवेली में नहीं रहना, अली की शादी भी करानी है। कौन देगा उस निकम्मे को अपनी लड़की का रिश्ता? काम धंधा वो कुछ करता नहीं है, भत्ता लेता है मुझसे खर्चे के नाम पर। वो तो मुझ पे छोड़ दो। शबनम की छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है, मैं वहां चलाती हूँ ना अली के रिश्ते की बात। कौन? वो गंजी शुमाइला? अरे उस वक्त वो बच्ची थी और बचपन में सब गंजे होते हैं, अब तो उसके इतने प्यारे बाल हैं। अली को कौन मनाएगा? मैं मनाऊंगी। देखो असद, हमें हर हाल में ये करना होगा, वरना वसीयत के मुताबिक जो अभी हमारे पास है हम इससे भी जाएंगे। यार पता नहीं बैठे बैठाए अब्बा जान को क्या सोची थी कि हमें रोड पर लाने का प्लान बनाती है। असद, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? फिलहाल तुम सिर्फ इतना सोचो कि 6 महीने में हम अरबपति बनने वाले हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अब्बा जान की बात पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। ये क्या जरूरत थी तुम्हें उससे हाथ मिलाने की? तुम्हें पता भी है मुझे वो शख्स एक आंख नहीं पाता। जमशेद, तुम्हारे बॉस का भाई है वो, उसने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने भी मिला लिया। हाँ, तुम जवाब में सर हिलाकर भी सलाम का जवाब दे सकती थी। उसने जो रौनक के साथ तुमसे सलाम करते हुए मुझे देखा था, दिल कर रहा था कि गला दबा दो। ये गाड़ी को क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे लगता है मेरी तरह ये भी गर्म हो गई है। इंजन हीट अप कर गया है। चलो शुक्र है तुम्हें इतना तो समझ आया कि जो चीज़ गर्म होती है ना वो ख़राब हो जाती है। अब यहाँ कहाँ से पानी ढूंढूंगा मैं? जमशेद, कहाँ जा रहे हो तुम? उस तरफ शायद एक हवेली है, शायद कोई मदद कर दे, मैं देखता हूँ। कोई है? हेलो? ये गाड़ी खराब।
कोई है? कोई है? हेलो? हेलो? कोई है इधर? भाई, कोई है? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मदद की जरूरत है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कहाँ रह गया ये जमशेद? नजर भी नहीं आ रहा। जमशेद! समीरा भैया, समीरा भैया आओ। जमशेद तो नहीं यहाँ आया होगा। यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। समीरा! समीरा भैया आओ। समीरा तुम्हें सुनाई दे रहा है? समीरा! जमशेद! जमशेद! समीरा! आप दोनों ये तावीज पहन लें। क्यों भाई? मैं नहीं पहनता ये तावीज वगैरह। असद मियाँ, तावीज तो पहनने पड़ेंगे। क्यों चंगेज चाचा? कोई जबरदस्ती है क्या? सारा बीबी, ये खत सरकार ने मुझे चंद रोज पहले दिया था और कहा था जिस दिन मैं मर जाऊं खोल के पढ़ लेना। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि हवेली जाने से पहले आप दोनों को तावीज पहना दूं और खुद भी पहन लूं। ओ भाई, क्यों पहने हम तावीज? ये भी लिखा है कि अगर तावीज नहीं पहने तो 6 महीने पूरे होने से पहले ही हम सब मर जाएंगे।
चाचा आप सामान निकालें, मैं और ज़ारा अंदर होते हैं। इतनी बड़ी चट्टान ये यहाँ पर आई कैसे होगी असद? मुझे क्या पता ज़ारा, मैं क्या ज्योग्राफिया का टीचर हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में आ गया हूँ। लोग जब रहा करते थे ना गारों में, वैसे ही। अच्छा तुम हवेली देखो, मैं चचा के साथ जाके थोड़ा सामान वगैरह उतार देता हूँ। मुझे देते हैं आपसे। और है भी सामान? ज़ारा बीबी का एक बैग है और सुजुकी वाला आ रहा है गमले वगैरह लेके। अच्छा वो लेके आ रहा हूँ। आप बोले हैं, मैं ले चलता हूँ। ज़ारा! 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 क्या हुआ? चंगेज चाचा है। कहाँ है चूहा? मैंने अभी देखा है बिल्ली के जितना चूहा अभी यहाँ से गया है। तुम यहाँ कर क्या रही हो? तो मैंने तो कहा था हवेली देखो। मैंने हवेली देखने का कहा था, तहखाने नहीं। ज़ारा बीबी बहुत अरसे से हवेली बंद है, चूहे वगैरह तो होंगे ही ना। हमें सफाई करानी पड़ेगी हवेली की। चंगेज चाचा आप बाहर से किसी बंदे को लेकर आए जो सफाई करे यहाँ की, वरना हमें रोजाना ना इसी किस्म की दर्दनाक चीखें सुनने को मिलेंगी। जी मैं यहाँ देखता हूँ, अल्लाह करे कोई मिल जाए। ज़ारा, हाँ सिग्नल्स आ रहे हैं तुम्हारे फोन के? मजाल है कि एक बार भी आया हो। यार इस इलाके में सिग्नल्स आते भी हैं या नहीं? कोई मसला तो है, वरना हम जब से आए हैं तुम्हारे या मेरे फोन पर एक मर्तबा भी कोई मैसेज या कॉल नहीं आई। यहाँ सिर्फ आप दोनों के मोबाइल पे नहीं, मेरा मोबाइल भी बेजान है। यार बगैर फोन के हम 6 महीने इस हवेली में किस तरह गुजार सकते हैं ज़ारा? असद हो सकता है कि सिग्नल सिर्फ आज के दिन के लिए डाउन हो। अली किस तरह कांटेक्ट करेगा हमें? अली ने तो हद कर दी है, ना कोई अता ना पता। जितने भी उसके दोस्तों को मैं जानता था ना, सबको मैंने कांटेक्ट कर लिए। किसी को कोई खबर नहीं है कि अली कहाँ है। आपने उसके दोस्तों को अब्बा जान के बारे में बताया? ऑफ कोर्स बताया है यार, बहुत से तो उसके दोस्त जनाजे में शरीक भी हुए थे। जिसका आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, बस वही नहीं आया। असद आप ऐसा करें कि उसके फ़ोन पर मैसेज छोड़ दें। छोड़े हैं मैसेजेस, वॉइस कॉल किए, वॉइस नोट भेजे, 50 दफ़ा कर चुका हूँ। पता नहीं कौन सी भंग पीकर कहाँ बेहोश पड़ा हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं। चाचा आप तो नीचे आ जाएं, गिर जाएंगे।
जी बीबी जी। एहतियात से। पता नहीं क्या मसला है, यहाँ पर तो सिग्नल्स तक नहीं आ रहे। सब बहुत अजीब लग रहा है। एक तो अब्बा जान को मिस कर रहा हूँ, ऊपर से अली से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, और हम अचानक इस हवेली में आ गए। सब बहुत अजीब है यहाँ पर। अब्बा जान को तो मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ असद। कुछ ही अरसे में वो ससुर से बाप बन गए थे। उन्होंने मुझे बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मैं भी कभी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। असद, तुमने मुझे बताया था कि तुम सिर्फ 8 साल के थे जब आंटी का इंतकाल हो गया था। हम दोनों भाई बहुत छोटे थे। अब्बा जान ने कभी बाप बनकर तो कभी माँ बनकर हमें पाला। अब उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी रुक सी गई है। असद हिल रही है। नहीं सारा, हिल नहीं रही, रुकी हुई है। असद हिल रही है। नहीं ज़ारा, रुकी हुई। असद मैं घड़ी की बात कर रही हूँ, ये घड़ी हिल रही है। ये भी रुकी हुई है ज़ारा, क्या बात कर रही हो तुम? असद मैं सच कह रही हूँ, ये घड़ी पीछे को सिरक रही है। अब्बा जान के जाने का सदमा हुआ ना तुम्हें। सब्र करो ज़ारा, अल्लाह को यही मंजूर था। सोया, इसकी सुई भी हिल रही है। क्या हो गया इसकी सुई को? बिल्कुल ठीक तो है, पुरानी घड़ी है, सेल खत्म हो गए होंगे इसके, कुछ भी नहीं हुआ। ज़ारा, असद मैंने खुद देखा है, अभी 10:30 बज रहे थे, अब 2:50 हो रहे हैं। थक गई हो, तुम्हें शौक भी लगा। इधर आओ, इधर आके बैठ जाओ। कुछ भी नहीं हुआ, तुम बस रिलैक्स करो। मैं हूं ना, मैं हिफाजत करूंगा तुम्हारी। रिलैक्स रिलैक्स, लेट जाओ लेट जाओ। रिलैक्स। इस बार इतनी आसानी से इन लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तो कहती हूँ एक ही मर्तबा इनके गले दबा दो, कैद कर दो बस। हिफाजत करके आए, मेरी ताकत असर नहीं कर रही हूँ। तो छल करो, गुमराह करो, एक दूसरे से मुतनफ्फिर करो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह अपने घर का सुकून तो बर्बाद नहीं करने दे सकते उनको। मिल जाएगा मौका, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। इनके दादा परदादा ने मेरे आगे घुटने टेक दिए, ये कल के बच्चे मेरा क्या मुकाबला करेंगे? फिलहाल तो वो हमारे घर पे कब्जा करके बैठे हैं, खुद हमारे बिस्तरों पर सो रहे हैं, और हम इस हवेली की छतों और दीवारों पर सो रहे हैं।
जो भी करना है जल्दी करना है आज़र। तो इसका मतलब है कि जब तक ये तावीज़ पहने हैं हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं मजबूर हूं, इन्हें छूने से भी कासिर हूं। एक हफ्ते में खुशी आ रही है, शादी है मेरी बहन की आज़र। कितने मेहमान आएंगे, इन मनूसों के होते हुए मेहमानों का ख्याल कैसे करेंगे? एक हफ्ता बहुत होता है। मैं इस हवेली में खौफ की ऐसी फिजा बना दूंगा कि ये लोग हमारा घर छोड़कर चीखें मारते हुए यहां से भाग जाएंगे। क्या हुआ है ज़ारा? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो नीचे थी। ज़ारा, तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? जब से इस हवेली में आए हैं अजीब अजीब चीजें देख रही हो, तुम्हारे जहन पे बहुत प्रेशर है। आ जाओ इधर सो जाओ, आ जाओ, ख्वाब है। मैं नीचे थी, वहाँ पे सब चीजें हिल रही थी और फिर मैंने वहाँ पर एक खौफनाक चेहरा देखा था। ज़ारा पीछे हो जाओ, लेट जाओ इधर। कुछ भी नहीं हुआ, तुमने ख्वाब देखा है। मैं बता रहा हूँ, जब से हम इस घर में आए हैं तुम पर अजीब प्रेशर है यार, और कुछ भी नहीं। थोड़ा रेस्ट करो, आंखें बंद करो, सो जाओ। सर मैं सच बता रही हूँ, तुम सोना मत। नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। आंखें बंद करो और लैम्प भी बंद मत करना। हाँ हाँ, आंखें बंद करो, सो जाओ। क्या खबर लाई हो? उसने अपने भाई को भी बुला लिया है, रास्ते में है वो। और वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे टेबल पर बैठकर नाश्ता ठूंस रहे थे। मेरा तो दिल चाह रहा था टेबल ही उलट दूं। तो उल्टा देती, जो जी में आया करो। उस बुड्ढे नौकर को पता नहीं किसने बता दिया है कि हवेली में हम लोग रहते हैं। पता नहीं मुंह में क्या क्या बुड़बुड़ाता रहता है, ना जाने कौन सा मुजर्रब अमल कर दिया। मैं तो कमरे में दाखिल ही नहीं हो पा रही थी। आज़र, ये लोग मेरे बस से बाहर है। तुमसे कुछ होता है तो करो और भगाओ इन्हें यहाँ से। गिनती के चंद दिन रह गए हैं, खुशी के ससुराल वाले आएंगे। इनको हमारे घर पे बरजमान देकर कितना मजाक उड़ाएंगे हमारा। सारे कबीले वाले हंसेंगे हम पर। अभी खुशी की शादी में दिन है, बहुत वक्त है मेरे पास। भले ये लोग कितनी हिफाजती तदाबीर कर लें, इन्हें यहाँ से भागना होगा। मैं तो कहती हूँ इनके खाने में जहर मिला देते हैं। कहीं से मुझे खतरनाक सा जहर ला दो, तड़प तड़प कर यही जान दे देंगे सारे। उसकी नौबत नहीं आएगी, बस एक मौका मिल जाए मुझे।
एक बार इनमें से कोई अपना तावीज उतार दे, उसका वो हशर करूंगा कि बाकी उसे देखकर इबरत पकड़ेंगे। ऐसा भागेंगे वो यहां से कि दोबारा मुड़कर हवेली की तरफ आने का सोचेंगे भी नहीं। आजर, तुम शायद ये भूल रहे हो, 25 साल उनके दादा की कैद में रहे हैं हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अभी तो वो लोग ये जानते भी नहीं है कि हम यहाँ रहते हैं। सोचो जब उन्हें पता चलेगा तो हमारे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेंगे। अब हालात बदल चुके हैं। आजकल की नस्ल के इंसानों में इतनी दीनी ताकत नहीं कि वो हमारा मुकाबला कर सके। बहुत जल्द मैं इनका बंदोबस्त करूंगा, बहुत जल्द। क्या हो गया है ज़ारा? इतनी हैरान परेशान क्यों खड़ी हो? मैंने अभी तो क्या करती है तुमने ज़ारा? मैंने अभी तो ये काट के रखी और ये फिर से साबित कैसे हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने प्याज काटी और फिर से साबित हो गई? मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरी आंखों में आंसू तो देखो। मैंने इतनी मुश्किल से काटी थी और ये फिर से साबित हो गई। नहीं ज़ारा, तुमने प्याज काटने का सोचा होगा, कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैं प्याज काटती हूँ, तुम मुझे वहां से टमाटर निकाल दो। क्या हो गया ज़ारा? इतनी हैरान परेशान क्यों खड़ी हो? तुम भी वहां पर टमाटर और अभी तुम यहाँ वहां पर यहाँ पर कौन से टमाटर? क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा तुम पहले आए थे, तुमने प्याज का पूछा था और फिर तुम टमाटर, मैंने तुम्हें वहां से टमाटर ले आता हूँ मैं। टमाटर क्या हो गया तुम्हें? प्याज, टमाटर, ये रहे यार टमाटर। ये लो भाई, ये लो। और क्या चाहिए? ज़ारा, ज़ारा, चंगेज चाचा, आंखें खोलो ज़ारा। असद, मैंने किचन में तुम्हें देखा था, तुम आए थे ना? फिर तुम टमाटर लेने दूसरी तरफ चले गए थे, फिर तुम बाहर से कैसे आ गए थे? ज़ारा, जब से हम इस हवेली में आए हैं तुम्हारे दिमाग पर थोड़ा सा असर हो गया, तुम रिलैक्स करो बस। नहीं असद, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम अभी रिलैक्स करो, आराम करो, तुम थक गई होगी, रिलैक्स। असद मियां, ये हवेली आसिफ ज़दा है। फिटे मुंह है चाचा आपकी इस इंफॉर्मेशन पे। आप मेरी बात का यकीन करें, आसपास के सारे लोग तरह तरह की कहानियां बता रहे हैं। अरे चाचा,
लोगों की तो आदत होती है कहानियां बनाने की। वैसे भी ये हवेली इतने अरसे से बंद थी ना, इसलिए लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लेकिन आप लोगों की बातों पे ध्यान क्यों धर रहे हैं? लेकिन बीबी जी आपके साथ भी तो मुझे क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि वो मेरा वहम था। हो सकता है कि अब्बा जी की मौत का सदमा हो गया हो। आप समझ रहे हैं ना? शुक्र है तुमने माना कि तुम्हारा वहम था। पता नहीं असद मुझे क्या हो गया है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। और वैसे भी एक दिन तो गुजर ही गया है, पीछे रह गए सिर्फ 5 महीने 29 दिन, और वो ऐसे गुजर जाएंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, है ना? चले चाचा, तो रात का खाना बना लेते हैं। अरे दीदी तुम रेस्ट करो, किधर उठ रही हो? क्या कर रही हो? अली ने भी तो आना है ना, जाना भी तो गया। सारा बीबी, आप जानती हैं इस हवेली में वाकई आसेब है। मैंने आपको मना किया था ना कि आसिफ वाली बात का जिक्र असद के सामने नहीं करना, फिर क्यों किया आपने? आप भी तो बेहोश हो गई थी। तो मैं डर गई थी ना, और हो सकता है कि ऐसे मामलात आगे भी होते रहे, पर उसका क्या मतलब है हम डर की वजह से हवेली छोड़ के चले जाएं? आपको पता है अब्बा जान ने क्या वसीयत की है? 6 महीने हमें जैसे तैसे करके इस हवेली में रहना है, और 6 महीने पहले की शादी करानी है। 6 महीने तक हम कहीं नहीं जा सकते, वरना ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे ना? वो चंगे से अच्छा, मुझे पता है कि ये आसिफ हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये सब हमें डरा सकते हैं, हमें छू तक नहीं सकते। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी हैं। अगर आगे चल के फिल्म में ऐसा कुछ होना होता है तो डायरेक्टर पहले सीन में बता देता है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अब आपको कैसे पता चला कि मैं ठीक कह रही हूँ? बड़े सरकार ने जो मुझे तावीज के साथ खत दिया था, उसमें लिखा था कि अगर तावीज पहने हुए हो तो कोई बड़ी ताकत आपको छू नहीं सकती। तो आपके कहने का मतलब है कि हम इस तावीज की वजह से बचे हुए हैं? इस हवेली में मैंने अजीबोगरीब आवाजें सुनी है, चीजों को खुद ब खुद हिलते देखा है, लेकिन किसी चीज ने हमें छुआ तक नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप ठीक कह रही हैं। लेकिन चंगेज चाचा, अली का क्या होगा? उनके लिए भी तावीज दिया है बड़े सरकार ने, है मेरे पास। बस अब हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि हवेली के बाहर से कोई भी अंदर ना आए, वरना हम उसको इन नासेबों के शर से नहीं बचा पाएंगे। ये ख्याल करना होगा। फिर वो तुम खाते थे। भाई भाई, वो लोग घर पर नहीं है अली मियाँ। शबीर चाचा बात चले गए। हाँ बेटा, लेकिन आपको अभी पता चला? जी चाचा, मेरा फ़ोन बंद था, मेरा चार्जर भी ख़राब हो गया था। फ़ोन ऑन किया तो भाई का फ़ोन आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मैंने जब कॉल की तो वो मेरा फ़ोन ही नहीं ले रहे हैं। घर पे भी ताला लगा हुआ है। ये लोग सब कहाँ हैं? अरे बेटा, आपके अब्बा जान तो अपनी आखिरी आरामगाह में हैं। क्या भाई ने मेरे बगैर ही तदफीन कर दी? मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, मैं तो पड़ोसी हूँ। शबीर चाचा, आप तो हमारे वो पड़ोसी हैं जो हमारे घर पे हर वक्त नज़र रखते थे। घर पे कौन आ रहा है, घर से कौन जा रहा है, आपको कैसे पता नहीं चला? हाँ बेटा, तो देख लो, हमारी इसी आदत का तो आपको फायदा हुआ है। शबीर चाचा, ये सब लोग कहाँ हैं? भाई, भाभी, चंगेज चाचा सब निकल लिए बेटा। क्या? नहीं, मेरा मतलब है। क्या मतलब है चाचा? कहाँ निकल लिए? काफ़ी सामान साथ लेके गए, सूटकेस वगैरह भी साथ ले गए। लगता है काफ़ी दिनों के लिए गए हैं। अब कहाँ चले गए हैं मैं नहीं बता सकता। आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे पड़ोसी की वजह से हमें कभी सीसीटीवी कैमरास लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
कुछ? पता है, मेरी मम्मा को ये हवेली बड़ी पसंद आई है। असल में मेरे पापा ज़मींदार थे, उनकी भी ओकाड़ा में बहुत बड़ी हवेली थी। भाई बता रहे थे तकरीबन कोई 80-90 करोड़ की मार्केट वैल्यू है इसकी। होगी ही। नादिया, नादिया पहले भाई भाभी से तो मिल लो यार। नादिया, नादिया मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूं, कहाँ हो तुम? नादिया, क्यों थका रही हो यार? नादिया, 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 नादिया यार, माय गॉड, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? नादिया, नादिया, कहाँ देख रही हो भाई? नादिया, नादिया, क्या देख रही हो वहां? चलो चलो चलो। हाय, कोई इंसान का बच्चा इतना हैंडसम भी हो सकता है। खुशी, तुझे तेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया।